तो चलिए फिर एक बार हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बढ़िया सी केक डेकोरेशन। तो आज हमने बहुत ही सिंपल सा केक बनाया है जिसे आप एनिवर्सरी पे बना सकते हैं या फिर वैलेंटाइन डे पर भी बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है क्योंकि पूरी डिटेल में रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। केक बनाने के लिए क्या क्या सामग्री यूज़ की है, कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, कितने में सेल आउट करना है, साथ ही में इसकी पैकिंग कैसे करनी है, सारी डिटेल रेसिपी हमने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे हाफ केजी का स्पंज हमने पहले ही बनाकर रखा था। तो स्पंज को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री यूज़ करनी है पूरी डिटेल में हमने सामग्री की लिस्ट ऊपर कोने में दी हुई है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्पंज बनाना है। तो देखिए प्रीमिक्स के साथ स्पंज बनाने के बाद ठंडा होने के बाद हमने उसको कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद हमने आइसिंग करना स्टार्ट किया है। तो आपको पहले स्पंज को पानी से सोक कर लेना है, उसके बाद क्रीम लगानी है और क्रीम के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी चॉकलेट ऐड करनी है या फिर गनाश ऐड करना है और इस तरीके से पूरे केक को क्रीम से कवर कर लेना है। बहुत ही आसान होता है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है, लेकिन जैसे जैसे आप केक बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया होती जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए इसे इस तरीके से हमने पूरी बढ़िया तरीके से आइसिंग कर ली है। अगर आप केक में कोई और कलर देना चाहते हैं, पिंक, येलो, ब्लू कोई भी, तो उस क्रीम से भी आप केक को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्लेन वाइट कलर का ही केक बनाया था, तो कोई भी कलर हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो चलिए केक की आइसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें केक को उठाकर बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके लिए नाइफ़ की मदद से इस तरीके से हल्के से केक को उठा लेना है। हाथ की मदद से यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। अब ट्रांसफ़र करने के बाद जो है इस वाले स्पंज को आपको आधे घंटे के लिए फ्रिज में पहले सेट कर लेना है। तो देखिए आधा घंटा हमने इसे फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद आपको अगली प्रोसेस करनी है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर लगाएंगे स्टिकर, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे एनिवर्सरी केक। तो यहाँ पे इस तरीके के स्टिकर आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल पर जाना है और गूगल पे सर्च करना है ग्लोसी इमेजेस। जो भी आपको इमेजेस चाहिए, जैसे कि एनिमल के चाहिए, कार्टून्स के चाहिए या एनिवर्सरी के चाहिए, वैसे आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है ग्लोसी इमेजेस। जैसे ही आपको गूगल पे इमेजेस दिखने लगेंगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इमेजेस को शेयर कर लेना है। जहाँ पे भी आप प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं वहाँ पे उनके मोबाइल पे, ठीक है। उनको शेयर करने के बाद उन्हें आपको जाके बोलना है कि आपको ग्लोसी वाला प्रिंट निकाल कर चाहिए। फिर वो जो स्टेशनरी वाले हैं वो आपको ग्लोसी प्रिंट निकाल कर दे देंगे। A4 साइज़ के ऊपर हमने सेम 4 प्रिंट निकलवाए थे। अगर आप शॉप से डायरेक्ट इसे खरीदते हैं तो एक प्रिंट का आपको 50 रुपये लगता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो आपको एक पेपर के ऊपर ही 4 प्रिंट मिल जाते हैं। इस तरीके से अगर आप इसे स्टोर करते हैं तो बाद में भी इसका यूज़ हो जाता है और आपको कम खर्चे में ये स्टिकर मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे रिबन भी लगाया है जो कि फ्रेंडशिप बैंड का मिलता है रेड कलर में। इस तरीके का रिबन आपको नीचे लगा देना है, इससे बहुत ही रिच लुक आता है आपके केक को। साथ ही में इस केक को बनाने के लिए हमें लगभग 200 तक खर्चा आया था और उसका फाइनल हमने चार्ज किया था 350 रुपीज़। यानी हमने कस्टमर को उसको 350 या 400 तक आप इसे सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपके एरिया में कुछ प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आप इसे सेल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरीके से इसे पैकिंग किया है। साथ ही में हमने नाइफ, कैंडल और टैग भी दिया है। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है। रिबन की मदद से हमने इसे पैक कर लिया था, हम खोल कर भी आपको दिखाएँगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से नाइफ दी है, वो तो आपको देनी ही देनी है कस्टमर को। साथ ही में कैंडल जो है हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं तो मत दीजिए। साथ ही में ये टैग तो आपको देना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको स्टिक कर लेनी है टेप की मदद से बॉक्स के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा केक बनाकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बिना नोज़र के हमने सिंपल सा सुंदर सा केक बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।